हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नर्सिंग ऑफिसर एलाइट एकेडमी में। आप सबको पता है कि नर्सिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। OSSC नर्सिंग ऑफिसर और CRE का नोटिफिकेशन आ चुके हैं। अब इंतजार का समय खत्म और तैयारी का समय शुरू हो गया है। अगर आप भी OSSC नर्सिंग ऑफिसर या CRE एग्जाम का सपना देख रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। मैं हूँ इप्सिता मैम, वर्किंग एज ए नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स भुवनेश्वर, और इस चैनल पर हम नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स, नर्सिंग सब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारी पहली क्लास है और हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से, जो कि है ब्लड प्रेशर। तो बिना किसी देरी के टॉपिक को डिटेल में समझते हैं और शुरू करते हैं सपने को सिलेक्शन में बदलने की तैयारी। तो हमारा OSSC 2020 में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टोलिक बीपी। ऑप्शन ए, द प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। B, the pressure in the artery during ventricular relaxation. C, the pressure in the atria during contraction. D, the pressure in the pulmonary artery during systole. थोड़ा सोचिए और कमेंट बॉक्स में आपका आंसर कमेंट कीजिए। जो करेक्ट आंसर है वो है द प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आपका आ रहा है सिस्टोलिक बीपी। तो सिस्टोलिक मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारा हार्ट है, हार्ट का 4 चैम्बर होता है। तो ये जो हमारा चैम्बर है ना, उसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, वो सबको पता है। सिस्टोलिक बीपी वो प्रेशर है जो हार्ट के कंट्रैक्ट होने में, मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट जब कंट्रैक्ट होता है ना और आर्टरी में पंप जब करता है, इससे जब ब्लड फ्लो होता है टू आर्टरी, उस टाइम आर्टरी की वॉल में पड़ने वाली प्रेशर को हम सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं। तो कैसे याद रखेंगे? एस में सिस्टोलिक, एस में होता है स्क्वीज। ठीक है, तो स्क्वीज में आता है, स्क्वीज में होगा जब आपका स्क्वीज होगा, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन होगा, उस टाइम जो प्रेशर आएगा उसको सिस्टोलिक बीपी बोलेंगे। वैसे ही द प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोलिक बीपी। जो क्वेश्चन एक बार आ गया है वो भी आ सकता है, कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, इसीलिए हमको कंसेप्ट को ही क्लियर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, while measuring blood pressure in the upper arm, the chest piece of the stethoscope placed over which of the following artery? ये क्वेश्चन भी आपका आया था OSSC 2020। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ऑल्नर, ऑप्शन बी रेडियल, ऑप्शन सी ब्रैकियल, ऑप्शन डी एक्सिलरी। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ब्रैकियल। तो और भी अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, व्हिच आर्टरी इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग बीपी बाय द ऑस्कल्टेटरी मेथड। तो उसका आंसर भी ब्रैकियल आर्टरी होगा, क्योंकि इन द ऑस्कल्टेटरी मेथड द स्टेथोस्कोप इज प्लेस्ड, मतलब जो चेस्ट पीस होता है ना स्टेथोस्कोप का, वो कहाँ पे प्लेस किया जाता है? ब्रैकियल आर्टरी में। तो ब्रैकियल आर्टरी फिर कहाँ पे रहता है? हमारा एल्बो के अंदर एक एंटीक्यूबिटल फोसा जो एरिया होता है उसको एंटीक्यूबिटल फोसा बोलते हैं, उसमें ब्रैकियल आर्टरी होता है। ठीक है, देन मतलब जैसे कि आप मतलब मेरा ये चैनल का ये ही मतलब स्पेसिफिकेशन है कि एक क्वेश्चन की 2 क्वेश्चन हम लेंगे और उसी क्वेश्चन के लिए हमको जितना भी कंसेप्ट, वो हमारा जितना भी फाउंडेशन है उसको हमको क्लियर करना है। ठीक है, तो और भी क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर, वो अभी हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ब्लड प्रेशर रीडिंग इज जनरली कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर एडल्ट्स।
ओके, ऑप्शन ए 140/90, ऑप्शन बी 130/85 mmHg, ऑप्शन सी 120/80, ऑप्शन डी 160/100। सोचो सोचो, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप तो आराम से कमेंट कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 120/80। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम और थोड़ा डिटेल में जानते हैं 120/80। तो 120 हो गया, जो ऊपर वैल्यू है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, और जो लोअर वैल्यू है 80 है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो मैं तो आपको ऑलरेडी समझा दिया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं। तो ये अपर वैल्यू को हम सिस्टोलिक बोलते हैं, लोअर वैल्यू को डायस्टोलिक बोलते हैं। जब इसी के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं क्या, पल्स प्रेशर। ठीक है, तो और भी डिटेल में हम बाद में जानेंगे। अभी which instrument is commonly used to measure blood pressure? ऑप्शन ए थर्मोमीटर, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी स्पिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन डी ग्लूकोमीटर। यह हमारा शुरुआत है, इसलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आप सोचिए और कमेंट कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्पिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं ना बीपी अपैरेटस, उसको हम बोलते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, सो द इंस्ट्रूमेंट इन्वेंटेड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, मतलब हमको ये पता चल गया कि ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हम स्पिग्मोमैनोमीटर यूज़ करते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट को कौन इन्वेंट किए थे? ठीक है, तो वो साइंटिस्ट का नाम बताओ जो कि स्पिग्मोमैनोमीटर को इन्वेंट किए थे। ऑप्शन ए स्किपियन रिबारोकी, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी लुइस पैस्चर, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये कहीं पे नहीं, मतलब अभी तक नहीं आया है, लेकिन आ सकता है, ऐसे कुछ नहीं बोल सकते, ये भी मोस्टली एक्सपेक्टेड है। सो इसका राइट आंसर है स्किपियन रिबारोकी। जो बच्चे को आ गया है बहुत अच्छे हैं, जिसको नहीं आया है वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। वीडियो के साथ साथ आप लोगों का भी ब्लड प्रेशर के रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन व्हिच यूनिट, मतलब ब्लड प्रेशर को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं। ऑप्शन ए केजी, ऑप्शन बी लीटर, ऑप्शन सी mmHg मतलब मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, ऑप्शन डी मीटर्स पर सेकेंड। कमेंट करो, कमेंट के लिए कोई हिचकिचाना नहीं है, आराम से कमेंट कीजिए। ठीक है, सो आंसर है millimeters of mercury. Next question, question number 5. The difference between systolic and diastolic blood pressure is called, option A mean arterial blood pressure, option B pulse pressure, option C cardiac output, option D venous pressure. तो मैं जैसे कि पहले वीडियो में पहले क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूँ कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उसको जब हम माइनस करते हैं, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देन व्हिच आर्टरी इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग बीपी बाय द ऑस्कल्टेटरी मेथड, ये भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या है, वेरी गुड, इसका आंसर है ब्रैकियल आर्टरी। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 7. व्हाइल मेजरिंग बीपी फ्रॉम लेग द कोरोटस्कोप साउंड इज ऑस्कल्टेटेड इन व्हिच आर्टरी। ठीक है, ऑप्शन ए फीमोरल आर्टरी, ऑप्शन बी ब्रैकियल आर्टरी, ऑप्शन सी कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन डी पॉप्लिटियल आर्टरी। मोस्ट कॉमनली हमको पता चल गया है कि हम ब्रैकियल आर्टरी में बीपी को मेजर करते हैं, लेकिन जब अगर
हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो, हमको लेग से लेना पड़ता है, तो हम जो साउंड को ऑस्कल्टेट करते हैं और बीपी मेजर करते हैं तो वो कौन सा आर्टरी में करते हैं? कमेंट करो, कमेंट करो। तो राइट आंसर इज पॉप्लिटियल आर्टरी। ठीक है, तो पॉप्लिटियल आर्टरी नॉर्मली हमारा लेग का बिहाइंड द नी में रहता है। ठीक है, वहीं पे हम बीपी कफ को बीपी मेजर करते हैं वहाँ पे। ठीक है, देन द फास्ट कॉरोड कफ साउंड इंडिकेट्स ऑप्शन ए डायस्टोलिक प्रेशर, ऑप्शन बी सिस्टोलिक प्रेशर, ऑप्शन सी मीन आर्टेरियल प्रेशर, ऑप्शन डी पल्स डेफिसिट। ठीक है, तो ठीक है, पहले आप लोग कमेंट करो, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिस्टोलिक प्रेशर। तो कैसे हुआ? व्हेन द कप प्रेशर इज स्लोली रिलीज्ड, मतलब आप पहले बीपी कप को बांध लिए हाथ में, उसके बाद आप क्या करते हैं? प्रेशर देते हैं, धीरे धीरे नॉब से प्रेशर को रिलीज करते हैं। जब कफ से प्रेशर को स्लोली रिलीज करते हैं, द फास्ट क्लियर टैपिंग कॉरोड कप साउंड जो कि फेज 1 में आता है वो सुनाई देता है। ठीक है, इस टाइम द ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द आर्टरी। ठीक है, सो जो फास्ट साउंड सुनाई देता है, फास्ट साउंड जो सुनाई देता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, और जो डिसअपियरेंस और लास्ट साउंड सुनाई देता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डी से आता है, तो डिसअपियरेंस मतलब जो धीरे धीरे गुम हो जाएगा, डिसअपियरेंस, और लास्ट ब्लड प्रेशर को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी किसी का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मतलब लिखिए, वो डाउट मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। ठीक है, देन कम्स टू मीन आर्टेरियल प्रेशर कैन बी एस्टिमेटेड बाय। ठीक है, ऑप्शन ए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय 2, ऑप्शन सी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 इंटू पल्स प्रेशर, ऑप्शन डी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सोचिए सोचिए, ये तो आना चाहिए। अगर किसी को नहीं आ रहा है उसका भी मतलब हम पूरा कंसेप्ट को ही यहीं पे समझ जाएंगे। जैसे कि बीपी का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई डाउट नहीं होगा और आप सारा क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 इंटू पल्स प्रेशर, ऑप्शन सी। ठीक है, ये एक ऑप्शन है। और भी एक ऑप्शन आ सकता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय 3। ये कैसे हुआ? ठीक है, कोई भी ऑप्शन आपका आएगा, आप कर सकते हो। कैसे? यहाँ से हम इसको पुट करेंगे, जैसे कि हो गया डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 इंटू प्लस पल्स प्रेशर। हमको तो पता है 1/3 पल्स प्रेशर को होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इसको जैसे हम इक्वेट करेंगे तो क्या हो गया हमारा? ये हो गया डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय 3 प्लस माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय 3। उसको जब हम इक्वेट कर देंगे क्या होगा? 2 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय 3। ठीक है, तो ये और एक ऑप्शन में भी आ सकता है, 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय 3। तो नॉर्मल हमारा कितना होता है मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर? तो नॉर्मल हमारा सिस्टोलिक होता है 120, डायस्टोलिक होता है 80। तो 80 प्लस 1/3 पल्स प्रेशर हो जाएगा कितना? डायस्टोलिक हो गया 120 माइनस सिस्टोलिक हो गया, सिस्टोलिक हो गया 120 माइनस डायस्टोलिक हो गया 80। तो 120 माइनस 80 हो गया 40, तो पल्स प्रेशर हो गया 40। ठीक है, तो 80 प्लस
13.3, तो ये हो गया 93.3। तो आप कोई भी मेथड में इसको यूज़ करो, आंसर सेम ही होगा। तो हमारा नॉर्मल मीन आर्टेरियल प्रेशर 93.3। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मतलब लिखिए। Then question number 10, which cuff width is recommended for an adult BP cuff? Option A, about 20% of the arm circumference, about 40% of the arm circumference, about 60% of the arm circumference. Option D, about 80% of the arm circumference. width पूछा गया है, तो सोच समझ के कमेंट में लिखिए आपका आंसर। हड़बड़ी में क्वेश्चन को गलत करने से अच्छा है, मतलब नेगेटिव मार्किंग होता है, तो हड़बड़ी में क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। ठीक है, तो इसका आंसर है विड्थ पूछा गया है यहाँ पे, आप देख सकते हो व्हिच कप विड्थ अगर आ जाएगा तो आपका आंसर आएगा अबाउट 40% ऑफ द आर्म सर्कम्फरेंस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे लेंथ पूछा जाएगा, विड्थ ना पूछ के लेंथ पूछा जाएगा, तो 80% ऑफ द आर्म सर्कम्फरेंस ये हो गया अगर पूछा जाएगा आपका लेंथ। ठीक है, देन और भी एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, जो हमारा अडल्ट बीपी कप होता है उसका साइज कितना होता है? तो उसका साइज होता है 16 × 30 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। ड्यूरिंग ब्लड प्रेशर मेजरमेंट ए लूजली अप्लाइड बीपी कफ में रिजल्ट इन, ऑप्शन ए फॉल्सली लो बीपी रीडिंग, ऑप्शन बी फॉल्सली हाई बीपी रीडिंग, ऑप्शन सी नो चेंज इन बीपी रीडिंग, ऑप्शन डी इंक्रीज्ड पल्स रेट ओनली। सोचिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए आपके जितने भी नर्सिंग फ्रेंड्स से, ये किसी के हेल्प में आ सकता है। So, a loosely applied BP cuff result in falsely high BP reading। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है लूजली अप्लाइड बीपी, मतलब एक बीपी कप को लूजली बांधा गया है, तो वो ब्लड प्रेशर एक्यूरेट होगा क्या? नहीं होगा, वो फॉल्सली हाई रीडिंग देगा। इसमें लूजली अप्लाइड ना पूछ के नैरो कफ और टू नैरो कफ भी पूछ सकता है। अगर जो मैं आपको जो पहले क्वेश्चन में जो मैं आपको बताया कि 16 × 30 सेंटीमीटर एडल्ट कफ होना चाहिए, उससे अगर नैरो हो गया तो भी ब्लड प्रेशर फॉल्सली हाई होगा। और वैसे ही वाइस वर्सा, अगर आपका बीपी कफ टू लार्ज हो गया, ठीक है, तो अगर टू लार्ज बीपी कप हो गया तो वो आपका फॉल्सली लो प्रेशर रीडिंग देगा। ठीक है, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 12। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इज डिफाइंड एज, ऑप्शन ए इंक्रीज इन बीपी आफ्टर स्टैंडिंग, ऑप्शन बी फॉल इन बीपी व्हेन चेंजिंग फ्रॉम लाइंग टू स्टैंडिंग पोजीशन, ऑप्शन सी इंक्रीज इन हार्ट रेट ड्यूरिंग स्लीप, ऑप्शन डी कंटिन्यूअस हाई बीपी इन ऑल पोजीशन। व्हाट इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन? आप लोगों का जितना कमेंट आएगा मुझे उससे पता चलेगा कि आप कितना अटेंटिवली मेरे लेक्चर को सुन रहे हो। ठीक है, ये कोई लेक्चर नहीं है, ये डिस्कशन है। मैं भी पहले आप जैसा ऐसे नर्सिंग एस्पिरेंट था, उससे ही मैं ये स्टेज में पहुंची हूँ। तो कोई घबराने का कोई भी बात नहीं है, आप कुछ भी फ्रीली पूछ सकते हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन को अच्छे से देखिए, आराम से सोच समझ के आपका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फॉल इन बीपी व्हेन चेंजिंग फ्रॉम लाइंग टू स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे
वर्ड आया और टर्मिनोलॉजी आया क्या, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। मतलब आप सोए हैं, जब आप थोड़ी देर ना बैठ के डायरेक्टली खड़े हो जा रहे हैं उस टाइम में आपका बीपी में फॉल हो जा रहा है, मतलब सडन फॉल हो रहा है बीपी में, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बस अकेले नहीं बोलते हैं, उसका अलग नेम है पोस्चुरल हाइपोटेंशन। ठीक है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। सो नेक्स्ट come to question number 13. Orthostatic hypotension is diagnosed when there is a drop in systolic BP of option A 10 mm of Hg, option B 15 mm of Hg, option C 20 mm of Hg, option D 30 mm of Hg। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन अगर आप कभी पहले पढ़े हो तो ये क्वेश्चन तो आप जरूर कर पाओगे, नहीं पढ़े हो, नहीं सुने हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेंगे। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 20 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो जैसे हम डिस्कस किए कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में क्या होता है कि हम जब सोने वाले पोजीशन से थोड़ी देर ना बैठ के तुरंत खड़े हो जा रहे हैं उस टाइम हमारा सडन बीपी फॉल हो रहा है। ठीक है, तो हमारा सिस्टोलिक बीपी में भी फॉल हो रहा है, हमारा डायस्टोलिक बीपी में भी फॉल हो रहा है। तो सिस्टोलिक बीपी हमारा कितना फॉल हो रहा है, ठीक है, वही पूछ रहा है। तो सिस्टोलिक बीपी यहाँ पे हमारा 20 फॉल हो रहा है, 20 mm ऑफ Hg। अगर यहाँ पे सिस्टोलिक ना पूछ के आपको डायस्टोलिक पूछ लिया तो उसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 10 mm ऑफ Hg। ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना फॉल होता है, 10 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट कम टू which of the following blood pressure reading should be reported immediately to the physician? Option A 130/98, option B 140/88, option C 110/70, option D 138/82। सोचो सोचो, आप लोग आराम से सब कुछ कर सकते हो, जीनियस बच्चे हो। क्वेश्चन कितना भी टफ हो जाए सिलेक्शन हमारा ही होगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी रखना ज़रूरी है और ईच टाइम मतलब जो भी कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि बस हम MCQ को रट्टा मार लेंगे, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। कोई भी टॉपिक तुम पढ़ो उसका चारों ऑप्शंस पता होना चाहिए, ठीक है, और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर 130/98। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायस्टोलिक बीपी जो है, हमको डायस्टोलिक बीपी को देखना है, ये एबनॉर्मली हाई है। तो एबनॉर्मली हाई डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, रिस्क ऑफ स्ट्रोक होता है और हार्ट डिजीज होता है। ठीक है, तो इसको देखना है, इसको ही हमको तुरंत रिपोर्ट करना है फिजिशियन को। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 15। एन एक्यूरेट ब्लड प्रेशर रीडिंग कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ए कफ दैट इज ऑप्शन ए वाइड एनफ टू कवर द एंटायर लेंथ ऑफ द आर्म, नैरो एनफ टू फिट इजीली अराउंड द आर्म, वाइड एनफ टू कवर अबाउट 2/3 ऑफ द क्लाइंट्स अपर आर्म, डी स्मॉल एनफ टू इन्फ्लेट क्विकली। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार वेरियस एग्जाम्स में आ गया है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से समझना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वाइड एनफ टू कवर अबाउट 2/3 ऑफ द क्लाइंट्स अपर आर्म। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किए कि एंटीक्यूबिटल फोसा में स्पिग्मोमैनोमीटर के जो कफ है उसको लगाना है, तो वो इतना वाइड होना होगा कि 2/3 अपर आर्म को मान लो कि आप 3 भाग में लो, उसका नीचे का एक भाग छोड़ दो, उसके ऊपर में 2 भाग में उसको रैप करना है। ठीक है, देन which of the following are correct technique while checking blood pressure of a patient?
ऑप्शन ए पेशेंट शुड बी इन ए स्टैंडिंग पोजिशन विथ क्रॉस्ड लेग. Option B, arm should be supported at heart level. Option C, cuff should be applied over clothing for convenience. Option D, patient should talk during measurement for relaxation. सोचो सोचो, ये तो आराम से सोच के बता सकते हो. ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हम और एक तरीके से सॉल्व करेंगे. जैसे कि ऑप्शन ए, पहले हम चारों ऑप्शन को अच्छे से देखेंगे, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. पेशेंट शुड बी इन ए स्टैंडिंग पोजीशन विथ क्रॉस्ड लेग्स. तो हम ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं कोई पेशेंट का, तो पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में रखेंगे? नहीं 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 नहीं. पेशेंट को किस पोजीशन में रखेंगे? पेशेंट को ईच टाइम हमको रिलैक्स्ड रखना है और सुपाइन पोजीशन में रखना है. तो स्टैंडिंग पोजीशन में तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे. ठीक है. तो ये हो गया हमारा गलत, ये हो गया गलत. तो देन आर्म शुड बी सपोर्टेड एट हार्ट लेवल, ये तो सही है भाई. तो हमको तो आंसर मिल गया, फिर भी हम नीचे दो को भी डिस्कस कर लेते हैं. कॉप शुड बी अप्लाइड ओवर क्लॉथिंग फॉर कन्वीनियंस. नो, हमारा कॉप ऑलवेज ऑन बेयर आर्म होना चाहिए. ठीक है. तो ये भी नहीं है. पेशेंट शुड टॉक ड्यूरिंग मेजरमेंट फॉर रिलैक्सेशन. ना, पेशेंट टॉकिंग नहीं करना चाहिए. मतलब यहाँ से हमको ऑप्शन बी तो मिल गया, लेकिन ये कंसेप्ट है कि पेशेंट रिलैक्स्ड होना चाहिए, बैक सपोर्टेड होना चाहिए, फीट फ्लैट होना चाहिए फ्लोर में, मतलब फीट फ्लैट होके फ्लोर में टचिंग होके रहना चाहिए. बैक को चेयर में सपोर्ट कर लो. ठीक है. आर्म को हार्ट लेवल में रखो और टॉकिंग नहीं करना है, और कफ को हमेशा बेयर आर्म में डालना है. ठीक है. देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज़ द नॉर्मल रेशियो ऑफ सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर इन ए हेल्दी अडल्ट? ये सब तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. अब थोड़ा सोच के बताओ कि सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर का रेशियो क्या होता है. ऑप्शन ए 2:1:1, ऑप्शन बी 1:2:3, ऑप्शन सी 1:1:2, ऑप्शन डी 3:2:1. ये अगर आप कमेंट्स में सही से ज़्यादा स्टूडेंट्स लिख दोगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि लेक्चर आपको समझ में आ गया है. ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर है 3:2:1. कैसे हुआ 3:2:1? तो हमको पता है सिस्टोलिक नॉर्मल हो गया 120, डायस्टोलिक हो गया 80. ठीक है. और पल्स प्रेशर हो गया डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक. तो 120 माइनस 80 दैट इज़ 40. तो 41 जा 40, 42 जा 80, 43 जा 120. तो आंसर इज 3:2:1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. व्हिच कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज्ड बीपी? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है. व्हिच इज नॉट एसोसिएटेड विथ इंक्रीज्ड बीपी, मतलब कौन सा कंडीशन इंक्रीज, मतलब बीपी को इंक्रीज करने के लिए, मतलब उसका कॉज नहीं है. ठीक है. इंक्रीज एंग्जाइटी, ऑप्शन बी इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ऑप्शन सी इंक्रीज BMR, ऑप्शन डी रेस्ट एंड स्लीप. ठीक है. तो इसका आंसर है रेस्ट एंड स्लीप. तो क्या क्या फैक्टर है जो हमारा ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है? जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, एंग्जाइटी अगर हमारा ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ऐसे ही मतलब इंक्रीज होगा. ठीक है. एक्सरसाइज अगर ज़्यादा करोगे, एंग्जाइटी, एक्सरसाइज, पेन. ठीक है. और BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट और इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी अगर इंक्रीज होगा तो हमारा BP ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे एक टर्म आ गया है क्या? ICP. ठीक है. तो ICP, नॉर्मल ICP कितना होता है? नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर. ठीक है. तो एक एडल्ट अगर सुपाइन पोजीशन में सोया है तो उसका नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर कितना होता है? 7 to 15 mm ऑफ
Hg। अगर उसको एवरेज में आप ले जाओ तो वो होता है 10 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये डिक्रीज होगा, ये नेगेटिव में आएगा अगर वर्टिकल पोजीशन में अडल्ट है। ठीक है, सुपाइन पोजीशन में है तो मतलब नॉर्मल आईसीपी होगा और डिक्रीज होगा और नेगेटिव होगा अगर वर्टिकल पोजीशन में है। ठीक है, देन कम टू द ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन। ऑप्शन ए सेरेब्रम, ऑप्शन बी सेरेबेलम, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोंगाटा, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। द ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे सोच लिए, कमेंट्स कर दिए, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है मेडुला ऑब्लोंगाटा। हाँ, तो ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग सेंटर, उसको और भी क्या बोलते हैं? भासोमोटर सेंटर, भासोमोटर सेंटर और कार्डियक सेंटर, भासोमोटर सेंटर और कार्डियक सेंटर। तो भासोमोटर सेंटर क्या करता है? ये कंट्रोल करता है डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल को। मतलब अगर भासो कंस्ट्रिक्शन होगा तो बीपी इंक्रीज होगा, अगर भासो डायलेशन होगा तो बीपी डिक्रीज होगा। डायलेशन में रिलैक्स हो गया तो बीपी डिक्रीज होगा। ठीक है, और कार्डियक सेंटर क्या करता है? कंट्रोल करता है हार्ट रेट को। ठीक है, तो कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर क्या करता है? इंक्रीज हार्ट रेट, और कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर डिक्रीज हार्ट रेट। ऐसे ही अगर ये हो गया ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग सेंटर। ऐसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन में है हाइपोथैलेमस, ये क्या है? टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। ठीक है, ये हम टेम्परेचर टॉपिक जब आएगा ना तभी इसको हम डिस्कस करेंगे फिर से। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस हो गया हमारा टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। नेक्स्ट कम्स टू ब्लड प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर आर कॉल्ड। ऑप्शन ए केमो रिसेप्टर, ऑप्शन बी फोटो रिसेप्टर, ऑप्शन सी बैरो रिसेप्टर, ऑप्शन डी नोसिसेप्टर। सोच लिए, कमेंट कर लिए ना? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बैरो रिसेप्टर, ऑप्शन सी बैरो रिसेप्टर। ठीक है, तो और बाकी जो है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। केमो रिसेप्टर क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है ऑक्सीजन, मतलब केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और पीएच, ये सब का चेंजेस को डिटेक्ट करता है केमो रिसेप्टर। तो फोटो रिसेप्टर क्या करता है? विजन। ठीक है, फोटो क्या करता है? फोटो रिसेप्टर विजन। ठीक है, और बारो रिसेप्टर तो पता चल गया। नोसिसेप्टर क्या करता है? पेन को, मतलब पेन सेंसिटिव रिसेप्टर है नोसिसेप्टर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का मतलब ब्लड प्रेशर रिलेटेड कंसेप्ट की तैयारी। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल का नाम याद रखिए नर्सिंग ऑफिसर इलाइट एकेडमी, और अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और सपने को पोस्टिंग में बदलने की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।